अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफ़ियत से होंगे। इस महीने से बाकायदा आगाज़ करने जा रहा हूँ मैं, जैसा मैंने फ़ेसबुक आपको ग्रुप में बोला था, ये मंथली प्रेडिक्शन का हम बाकायदा आगाज़ करेंगे। तो सितंबर 2022 की प्रेडिक्शन से हम आगाज़ करेंगे। जी, जितनी भी प्रेडिक्शन होगी ये असेंडेंट बेस्ड होंगी, लगन वाइज़ ये मेरी जो है प्रेडिक्शन लगन वाइज़ मैं बयान करूँगा, इसका सन साइन से आपका कोई भी ताल्लुक नहीं है। तो शुरू करते हैं अपनी सितंबर 2022 की रीडिंग। बात करते हैं जी एरीज़ लगन की, एरीज़ असेंडेंट साइन की। सबसे पहले तो एरीज़ आपके जो फर्स्ट हाउस है उसमें राहु है। राहु की पोजीशन फर्स्ट हाउस में ये बताती है कि आप ज़हनी तौर पर थोड़ा तनाव का शिकार हैं। कोई टेंशन, डिप्रेशन है जो आप पर सवार है और उस वजह से मेंटली आप डिस्टर्ब हैं और ज़हनी तनाव आपका इस महीने भी बरकरार रहेगा, ये रिलीज़ होता हुआ। फ़िलहाल राहु की वजह से नज़र नहीं आ रहा। पर राहु का पहले घर में होना ये भी बताता है कि आप जो हैं वो मुनफ़रिद आइडियाज़ की तरफ माइल होंगे। ये राहु मुनफ़रिद और क्रिएटिव आइडियाज़ जो है वो आपको जो है वो पैदा करेगा और क्रिएटिव आइडियाज़ आपको आएँगे, नई-नई चीज़ें आप अगर आप आर्ट से रिलेटेड हैं, कोई वैसा काम करते हैं जो आर्ट से रिलेटेड है, तो ये टाइम का पीक होगा जब आप पर तख्लीकी जो आइडियाज़ हैं वो आपको आएँगे। इसके अलावा 12वें घर में आपके जो है वो जुपिटर है और हम सब जानते हैं कि आपके 9वें और 12वें घर का जो मालिक है वो जुपिटर है और वो 12वें ही घर में आ रहा है। ये 12वें घर में आना जो है आपको रूहानियत की तरफ माइल करता हुआ नज़र आ रहा है। ये आपको रूहानियत की तरफ माइल करेगा क्योंकि ये आपके 9वें घर का भी सियारा है और जुपिटर वैसे ही एक रूहानी सियारा माना जाता है, रूहानियत से मंसूब किया जाता है जुपिटर को। तो 9वें और 12वें घर का जो मालिक है वो 12वें घर में आ रहा है। तो एक तो ये आपको रूहानियत की तरफ माइल करेगा और राहु का पहले घर में मौजूद होना, वो आपको ये बताता है कि आप दौलत की तरफ जाएँ, वो आपको दौलत की तरफ दुनियावी दौलत की तरफ माइल करता है, दुनियावी चीज़ों की तरफ माइल करता है। जबकि जुपिटर का 12वें घर में होना बिल्कुल आपको अपोज़िट साइड पर लेके जा रहा है। जुपिटर आपको बोल रहा है कि आप रूहानियत की तरफ आएँ, दुनियावी चीज़ें छोड़ दें, थोड़ा नमाज़ को या जिस भी मज़हब से आप ताल्लुक़ रखते हैं, आप अपनी इबादत को टाइम दें, थोड़ा इस तरफ आएँ और इन कामों को छोड़ दें। तो एक तरफ राहु का आपको मालियत की तरफ लेकर जाना, माली अमूर की तरफ तवज्जो दिलाना और दूसरा रूहानियत का सितारा, रूहानियत का सयारा जुपिटर का आपको रूहानियत की तरफ माइल करना, ये साफ ज़ाहिर करता है कि 2 चीज़ें ऑपोज़िट हो रही हैं एट द सेम टाइम जिसकी वज़ह से जो मैंने पहले बात की आपका ज़हनी तनाव है, जो डिप्रेशन और टेंशन की वजह है आपका वो इस वजह से है कि एक चीज़ आपको दुनियावी दौलत की तरफ माइल कर रही है और दूसरी उससे दूर करना चाह रही है, तो आपको समझ नहीं आ रही कि हम किस डायरेक्शन की तरफ जाएँ। तो मेरा ये एनालिसिस है, मेरा ये आपको मैं ये एडवाइस करूँगा कि आप रूहानियत की तरफ जाएँ। आप थोड़ा नमाज़ को टाइम दें, तहज्जुद पढ़ें बाकायदगी से, इंशाअल्लाह आपको उसका जो है वो रिज़ल्ट मिलेगा। और दूसरा जो सूरज और ज़हरा है, ज़हरा आपका 7th और 2nd हाउस का लॉर्ड और सूरज आपके 5th हाउस का लॉर्ड, ये दोनों 5th हाउस में जमा है। जब भी 7th और 5th का लॉर्ड आपस में कोई कॉम्बिनेशन बनाते हैं, एक-दूसरे को देखते हैं, कंजंक्शन होता है इनका या इन दोनों घरों के मालिक एक दूसरे के घर में जाते हैं, तो ये रोमांटिक जो अफेयर्स हैं उनको उनकी उसके लिए बहुत ही पॉजिटिव होता है। अगर आप शादीशुदा हैं तब भी आपकी जो मतलब डेली आपकी रूटीन है, आपके स्पाउस के साथ जो आपके पार्टनर हैं उनके साथ थोड़ी-सी आपके रिलेशन में इम्प्रूवमेंट नज़र आती है और अगर आप सिंगल हैं तो उस सिंगल जो लोग हैं उनकी भी लाइफ में जो है वो रूमानी अमूर के मौवाक़ित उनको मिलते हैं। तो एक तो आपको सूरज का आना और सैटर्न का सॉरी वीनस का वहाँ पर आना, ज़हरा का जो 7th का लॉर्ड है उसका 5th में आना, एक तो आपको ये क्लियर चीज़ बता रहा है कि ये आपके रोमांटिक अफेयर्स के लिए बहुत अच्छा चीज़ है। दूसरी, सूरज 5th हाउस का लॉर्ड है, 5th हाउस इज़ अबाउट योर इंटेलिजेंस, योर स्टमक, योर सडन गेन्स। तो सूरज का यहाँ पे आना आपकी इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करेगा, आपकी मेमोरी को इम्प्रूव करेगा। सो जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा टाइम है, उनको पढ़ाई में आसानी फ़ील होगी। इसके बाद एक चीज़ और बोलूँगा कि सूरज और वीनस क्योंकि यहाँ पे कंजंक्शन करें, सूरज बेसिकली एक थोड़ा-सा मैं आसान अल्फाज में आपको बोलूँ तो एक इगोइस्टिक प्लैनेट है। तो आपका जो लव अफेयर्स का जो प्लैनेट है वीनस वो भी इसके साथ है, तो थोड़ी-सी ईगो कम करें। अगर आपके दरमियान या आपके पार्टनर के दरमियान कोई क्लैश है, उसको रिज़ॉल्व करने की कोशिश करें, अपनी ईगो ख़त्म करें। ये मेरा रिस्क का मशवरा है, ताकि आपका रिलेशन जो है वो बच पाएगा, अदरवाइज़ काम ख़राब हो सकता है। फिर वीनस इसी मंथ में अपना घर चेंज करेगा। वो 5th हाउस से ट्रांज़िट करेगा 6th हाउस में। जब 6th हाउस में आएगा, 6th हाउस और आपका जो है वो मरकरी है और
ऑलरेडी वहाँ पर एग्जॉल्टेड, सॉरी, सिक्स हाउस आपका वर्गो है और ऑलरेडी उसका लॉर्ड मर्करी वहाँ पर एग्जॉल्टेड पोजीशन में वहाँ पर मौजूद है। किसी दोस्त से झगड़ा हो सकता है, आपकी वर्क प्लेस, क्योंकि सिक्स हाउस आपका जॉब, आपका जो आप जहाँ पर जॉब करते हैं वो आपका वर्क प्लेस को रिप्रेजेंट करता है। तो किसी दोस्त के साथ वर्क प्लेस में जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ पर किसी के साथ आपका झगड़ा हो सकता है। लेकिन साथ साथ ये भी बताऊं, जुपिटर 12th हाउस से बैठा बैठा आपको सिक्स हाउस को देख रहा है, अपनी सातवीं नज़र जुपिटर की आपके सिक्स हाउस पर है, तो उसको थोड़ा सा काम डाउन भी कर सकता है, जिससे आसानियाँ होंगी। और एग्जॉल्टेड मरकरी का वर्गों में ऑलरेडी मौजूद होना आपको प्रमोशन का भी इशारा देता है। मे बी आपकी जॉब इंप्रूव हो, आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाए, आपको किसी अच्छी जॉब की ऑफर हो जाए, या आपको वहाँ पर ही कंपनी जहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पर आपको प्रमोशन मिल सकता है। इसके अलावा सैटर्न आपके 10th हाउस में है, और 10th हाउस और 11th हाउस दोनों सैटर्न के हैं। कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस का मालिक है सैटर्न, तो सैटर्न वहीं मौजूद है। सैटर्न का वहाँ पर मौजूद होना एक चीज़ तो बताता है कि आपकी काम काज की जो सिलसिला है वो बेहतर से बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जिन एरीज के बाय बर्थ चार्ट में असेंडेंट जिनका एरीज है, उनके बाय बर्थ चार्ट में 10th हाउस में ही सैटर्न है, उनके लिए बहुत अच्छा पीरियड होने वाला है। अभी आप खुद अपना चार्ट देखें और चेक करें कि आपका सैटर्न कहाँ पे प्लेस्ड है। अगर तो 10th हाउस में प्लेस्ड है तो ये बेहतरीन टाइम है। एक चीज़ और कहूँगा, वो एरीज जो मेडिकल की फील्ड से हैं, कोई भी दवाइयाँ वगैरह और हॉस्पिटल और इन चीज़ों से रिलेटेड काम कर रहे हैं, या कोई लीगल काम कर रहे हैं, लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसीज में हैं, जो कवानीन बनाते हैं, पुलिस में हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि सैटर्न लॉज को रिप्रेजेंट करता है। जो भी आप लॉ इम्प्लीमेंट होते हैं, कवानीन बनते हैं, इनका जो लॉर्ड है वो सैटर्न है, और सैटर्न का वहाँ आना क्लियर कट आपको बताता है कि इस पेशे से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। फिर 12वें घर में जुपिटर का आना, वो मैं ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुका हूँ, बट एट द एंड ये मैं ही यही जो नोट है जहाँ पे मैं ये वीडियो का इख्तिताम करूँगा, वो यही बोलूँगा कि जुपिटर का जो 12वें घर में आना है, जो आपके 9वें घर का, आपके रूहानी अमूर का भी सयारा है, आपके मजहबी सफ़र का भी सयारा है, वो कहाँ पर आ रहा है? वो 12वें घर में आ रहा है, वो खर्चे के घर में आ रहा है, हॉस्पिटल के घर में आ रहा है। 12वां घर आखिरी घर है, यानी जहाँ पे सब कुछ खत्म हो जाता है, एंड है, वहाँ पर आ रहा है। तो वो आपको बता रहा है सब कुछ चाहे खत्म हो गया है, फिर भी कुछ खत्म नहीं हुआ, एक रास्ता भी ओपन है, और वो है अपना कनेक्शन बनाएं, अपने परवरदिगार से बनाएं, नमाज पढ़ें, पूरा प्रॉपर टाइम दें, तहज्जुद पढ़ें, और अगर आप लाइक मुस्लिम नहीं है, नॉन मुस्लिम है, तो अपने अपने अकीदे के मुताबिक जो भी आपकी इबादत है, प्रेयर है, वो करें, और टाइम कोशिश करें अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है इस महीने इबादतों को दें, अपना कनेक्शन बनवाएं, अपना कनेक्शन उस परवरदिगार के साथ जिसने हमको पैदा किया उसके साथ बनाएं, उससे मांगे, इंशाल्लाह आपकी परेशानी जल्द दूर होंगी। आई होप आपको ये हेल्प करेंगी मेरी जो प्रिडिक्शन है इस मंथ सितंबर की। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कीजिए, और ताकि आप अगर किसी भी किस्म की हेल्प चाहते हैं तो मुझसे वहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।